आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें आप तक। जानी चाहिए। अरे इसको तो अब तक बन जाना चाहिए। हम तो हर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं। दिन एक मास्टराइन जी जा रही थी स्कूल पढ़ाने के लिए, स्कूटी से वो गिर गई बेचारी, पूरा उसका कपड़ा खराब हो गया। वहाँ से वापस हुई। एक दिन एक ऑटो यहाँ पलट गया। एक गाड़ी वाला अभी कल पलटा था, उसको ट्रैक्टर से हम लोग खिंचवा के निकलवाए। यहाँ पर ये दशा हो गई। ये पानी भर जाता है तो कोई यहाँ रुकने वाला नहीं है, दुकानदार वैसे ही बैठे रहते हैं। गाड़ी मारती है, छिट्टा आ जाता है दुकान तक ले पानी। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। ये आप समझ रहे होंगे कि बात किसकी हो रही है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। ये बात हो रही है शासकीय व्यवस्थाओं में बाधा डालने की। ये क्या अनियमितताएं बरती गई हैं, क्या सपने साकार करने चली थी योगी सरकार, क्या वादे उन्होंने किए थे, उस पर काम बहुत जगह प्रारंभ भी है, इससे परहेज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो गड्ढा मुक्त सड़क का सपना हमारी वर्तमान सरकार ने वादा किया था कि इसे कुछ ही वर्षों में पूरे प्रदेश के हर हिस्से के हर कोने कोने में पूरा कर दिया जाएगा, वो अभी भी अधूरा दिख रहा है। इस वक्त हम जहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज किए हुए हैं, ये जौनपुर जनपद का विकास खंड धर्मापुर है। और धर्मापुर विकास खंड के परिसर के जस्ट हम बाहर ही हैं, जहां से हम अपनी रिपोर्ट कर पा रहे हैं। नमस्कार, मैं केसी मिश्रा और आप देख रहे हैं विजय टाइम्स। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं, इन गड्ढों की हालत, मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि एक बार जूम करके इन गड्ढों को दिखाएँ। अभी हाल ही फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था इसी जौनपुर की सरजमी पर, लेकिन तब भी कुंभकर्णी नींद में सो रहे उन प्रशासनिक अधिकारियों की, उन कर्मचारियों की नींद नहीं खुली कि ऐसी बदहाल सड़कों पर कोई विचार वो कर सकें। और हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि यातायात से कितनी समस्या हो रही है उन यात्रियों को जो यहाँ से लगातार गुजर रहे हैं। अभी कुछ ही मिनट पहले जब हम यहाँ पर पहुँचे थे, जब हमारा सेट स्टार्ट नहीं हुआ था, तब यहाँ पर दो गाड़ियाँ मेरी आंखों के सामने मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ उस घटना का, लड़ते लड़ते रह गई। खुशकिस्मती थी उन लोगों की कि वो बाल बाल बच गए। लेकिन ऐसी बदहाल सड़कें बार बार एक दुर्घटना को निमंत्रण देती नज़र आ रही हैं। अब इस पर हम जनता का क्या रुख है, यहाँ पर जनता इस गड्ढा मुक्त सड़क जो वादा है योगी सरकार का, उस पर क्या सोचती है। अभी तक 4.5 साल का कार्यकाल बीत गया, लेकिन ऐसी तमाम जगहों पर सड़कें बदहाल पड़ी हैं। हम जनता से ही पूछ लेते हैं, आइए मेरे साथ। यहाँ पर एक पान की गुंटी दिख रही है, छोटी दुकान है और कुछ भाई साहब लोग बैठे हुए हैं और इनसे जानते हैं कि कितनी समस्याएं यहाँ पर हो गई हैं और ये समस्याओं से दिन प्रतिदिन कितना जूझ रहे हैं और निजात पाने के लिए किस पर गुहार लगाते हैं, किस पर विश्वास रखते हैं। आपसे हमारा सवाल है, पहले उनसे बात जी आपसे हमारा सवाल है, दुकानदार भाई से ही सवाल है, क्योंकि जस्ट सामने इनकी दुकान है। आप बताइए, बदहाल सड़कों की जो स्थिति है इसके लिए आप जो है किससे गुहार लगाते हैं और कब तक बन जानी चाहिए? अरे इसको तो अब तक बन जाना चाहिए। हम तो हर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं। वो एक आदमी बैठे थे यहाँ बीजेपी के थे, हमने कहा भैया हरिंदर जी से कह दीजिए कि सड़कें कम से कम यहाँ तो गिरवा दें, गिट्टी वगैरह गिरवा दें, तो फिर थोड़ा सा पड़ जाएगा तो गाड़ी घोड़ा जाए। लेकिन एक दिन एक मास्टराइन जी जा रही थी स्कूल पढ़ाने के लिए, स्कूटी से वो गिर गई बेचारी, पूरा उसका कपड़ा खराब हो गया। वहाँ से वापस हुई। एक दिन एक ऑटो यहाँ पलट गया। एक गाड़ी वाला अभी कल पलटा था, उसको ट्रैक्टर से हम लोग खिंचवा के निकलवाए। यहाँ पर ये दशा हो गई। ये पानी भर जाता है तो कोई यहाँ रुकने वाला नहीं है, दुकानदार वैसे ही बैठे रहते हैं। गाड़ी मारती है, छिट्टा आ जाता है दुकान तक ले पानी, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो आप माननीय विधायक जी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी सुधि ली जाए। हाँ,
अच्छा अच्छा, विधायक जी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी सुध ली जाए। विधायक जी अगर हमको सुन रहे होंगे तो इनकी बातों पर गौर जरूर करिएगा। माननीय विधायक जी, ये आपके ही लोग हैं, आप इन्हीं के मतदान से विधायक बने हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। हम दूसरे भाई से पूछते हैं, आपकी क्या राय है इस गड्ढा मुक्त सड़क का जो वादा था इस सरकार में, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप क्या कहते हैं इस पर? जी जी बिल्कुल, हम भी इनकी बात से सहमत हैं। माननीय विधायक जी जो है कि सामने चुनाव है, कम से कम उनको आके देखना चाहिए कि जो है कि ये बताइए इस रास्ते से जो है कि पक्ष विपक्ष वाले सब लोग आते जाते रहते हैं, क्या स्थिति है इसको आके ज़रा देखना चाहिए। बताइए, यहाँ से हज़ारों लोग रोज़ गुजरते हैं यहाँ से, बताइए, और इतना ज़्यादा गड्ढा हो गया, सब छोटी गाड़ी वाले फंस जाते हैं, उनको निकालना पड़ता है। और जल जमाव जब हो जाता है तो किसी को पता नहीं चलता कि गड्ढा जो है कि इतना पानी है, कहाँ से जाएं कहाँ से ना जाएं हम। और इतना उनको यानी कि बहुत से यहाँ टीचर लोग हैं जाते हैं, उनका एक गाड़ी बंद पड़ जाता है और जो है कि यानी काफ़ी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। और हम क्या बताएं, यानी कि एकदम जर्जर हो गया है पूरा सड़क। जनप्रतिनिधि से क्या कहना चाहेंगे? हम अपने जनप्रतिनिधि से यही कहना चाहेंगे, इसको जो है कि माननीय विधायक जी द्वारा ठीक कराया जाए, यानी कि शासन प्रशासन इसको ध्यान इस पर दें जो है कि, ताकि रोड जो है कि जल्द से जल्द ठीक हो पाए और आवागमन अच्छे से हो पाए जो है कि। अच्छा, भाई साहब का दृष्टिकोण क्या है? पीली पगड़ी आप नहीं बोलेंगे? भाई साहब का दृष्टिकोण आप बताएं। ये सामने एक विडंबना है जी, ये सामने एक विडंबना है और इस पर काम नहीं हो पाया है, और ऐसे तमाम गड्ढे हमारे रास्ते में तो देखते हुए आ रहे हैं। इस पर क्या कहते हैं आप? अपना दृष्टिकोण बताएं हमारे दर्शकों को, और अपने जनप्रतिनिधि से और अपनी सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि ये गड्ढा मुक्त ये बोले थे करवाने के लिए, तो मान लो करवाएं, लेकिन जो जब ये गड्ढा मुक्त करवाने के बोलते हैं तो उसको करवाना चाहिए ना। अब यही सामने है, बताओ, यहाँ पर लोग रोज़ गिरते हैं। हमारे दुकान के सामने एक दिन 8 लोग गिरे थे। टेम्पू पलट जा रही है, गाड़ी पलट रही है, लोगों को चोट लग रही है। यहीं पे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे कुछ महीनों पहले, तो क्या यही स्थितियां थी जिस मार्ग से वो गए थे? जी, उस समय बरसात नहीं थी, तो जब बरसात स्टार्ट हुई तब ये गड्ढा हुआ। हाँ। तो ये गड्ढे कम से कम आज 3 महीने से हुआ है। ना कि आज यहाँ से डीएम जा रहे हैं, एसडीएम, सारे मतलब जितने अधिकारी यहाँ सब जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, सब लोग जाते हैं, लेकिन कोई ध्यान देता ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा। तो ऐसे ही रहेगा तो कैसे काम चलेगा? तो ऐसे रोज गिरेंगे लोग, मतलब एक्सीडेंट होगा, लोगों की जान। काफ़ी नाराज, काफ़ी क्षुब्ध और काफ़ी खिन्न हैं ये व्यवस्थाओं को लेकर। जो शासकीय व्यवस्थाएं हैं उस पर एक चाचा मिले हैं, और चाचा क्या बोलते हैं ये भी सुनते हैं। बताइए चाचा, इस शासकीय व्यवस्था पर क्या कहते हैं, सड़कों की बदहाली पर आप, जबकि शासनादेश है कि गड्ढा मुक्त सड़क हो? एकदम असंतोष है इस पर। सड़क पे आए दिन लोग गिर रहे हैं, ऑटो रिक्शा पलट जा रहा है, छोटे बच्चे गिर जा रहे हैं। कई बार अधिकारियों से कहा गया लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया गया। अच्छा। हाँ, यहाँ ब्लॉक से 100 मीटर की दूरी पे है, यहाँ से बीडीओ साहब भी जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सक्षम अधिकारियों से नहीं कहा। यहाँ पर दुर्घटनाएं भी कई सुनने में आ रहा हो चुकी हैं, हाथ पैर कई लोगों के टूट चुके हैं। आए दिन यहाँ अभी आज बारिश हो जाए तो आज लोग यहाँ गिर जाएंगे। आप देख रहे हैं कि गाड़ी खड़ी है, ऑटो जा नहीं पा रहा है, कभी कभी तो पलट जाता है, सारे लोग गिर पड़ते हैं। देखिए किस ढंग से जा रहा है। हम लोग भी जो विकलांग लोग हैं, पैर से कमज़ोर लोग हैं, आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार से गुहार है, सरकार से ये गड्ढा मुक्त की दरकार है कि सपने को कब तक हमारे साकार करेंगे योगी महाराज। कि गड्ढा मुक्त कितने गड्ढे हो गए कि गड्ढे मुक्त की मांग उठ रही है। आप देखते जाइए, लगातार हम पैदल चल रहे हैं अपने कैमरा पर्सन के साथ, और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि फिर से कहूँगा कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। जो शासन का शासनादेश है वो अभी तक उस पर काम नहीं हुआ, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। शर्म आनी चाहिए उन अधिकारी कर्मचारियों को जो शासकीय व्यवस्थाओं का तो रौब झाड़ते हैं, लेकिन उस पर काम करने से कतराते भी हैं, जिसकी वजह से बदहाल सड़कें पड़ी हुई हैं और आम जनमानस इन बदहाल सड़कों का जो लाभ लेता है वो भी कहीं न कहीं जूझ रहा है। एक्सीडेंट का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, दुर्घटनाएं आम बात सी हो गई हैं।
अब आपको यहाँ तक लेके आए हैं, आप देख सकते हैं कि कितने गड्ढे थे इन सड़कों में।